नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। ये जो कहानी मैं लेके आया हूँ ये है हैदराबाद के कुंदन बाग की। ये घटना तकरीबन आज से 21 साल पहले की है। सन 2002 में घटी थी। कुंदन बाग में एक बंगला है जिसमें कि उस टाइम पे एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें कि पति पत्नी और 2 बच्चे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल लाइफ चल रही थी। अचानक क्या होता है, एक दिन एक रात को चोर उस घर में घुसता है चोरी करने के लिए। और वो चोर क्या देखता है कि 2 जो बच्चे थे और वो औरत, उसकी लाश मिलती है। वो देखता है कि उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और अगले ही दिन वो चोर कहीं और से चोरी करते वक्त पकड़ा जाता है। और जब चोर को टॉर्चर किया जाता है तो वो इस बात को उगल देता है और बोलता है कि मैंने कल रात क्या देखा था। जब पुलिस को ये बातें पता चलती है तो वो पुलिस उस घर में आती है और देखती है कि हाँ, सच में उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब पुलिस उन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस को ये लगता है कि ये जो कत्ल है उसी चोर ने किया है, तो उस चोर को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो वो जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। आप भी सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। रिपोर्ट में यह आता है कि उन तीनों की मौत 1 दिन 2 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब ये सोचने वाली बात है ना कि सब लोग उन लोगों को देख रहे थे कि हाँ भाई, वो औरत दिखाई दे रही है, वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, औरत बाहर जा रही है, अपने कार से घूमने तक जाती थी। और अचानक उन्हें ये पता चलता है कि उनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये था पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करना कि लोगों की गवाही के अनुसार तो वो लोग सबको देख रहे थे, जबकि उनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंगली। तो अब पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए लग जाती है। बाकी वहाँ के आसपास रहने वाले लोग को तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें अक्सर इस बंगले से अजीब सी आवाज़ें तो आया करती थी, कभी चिल्लाने की, कभी बचाने की। ऐसा लगता था जैसे कि कोई अंदर से हेल्प मांग रहा हो कि बचाओ बचाओ, इस तरह से। अच्छा, इस कहानी में मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि टोटल 4 लोग थे। तब आप सोच रहे होंगे कि उसका पति कहाँ गया। एक्चुअली लोगों का ये कहना था कि उस घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे, तो उसका पति वो घर छोड़ के चला गया था। और उसके बाद जब ये कहानी सामने आई कि उन लोगों की मौत हो चुकी 6 महीने पहले, तो लोगों ने ये अज्यूम किया कि उसका पति घर आया होगा और उस औरत ने उसका कत्ल कर दिया होगा। क्योंकि लोगों ने बाद में एक एक करके बहुत सारे लोग आने लगे और अपनी बातें बताने लगे, तो उसमें ये भी पता चला कि उन लोगों ने ये भी देखा था कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो बच्चे अक्सर एक बोतल लेके घुमा करते थे। उस बोतल में जो है रेड कलर का कुछ हुआ करता था जो खून जैसा लगता था। तो लोगों ने ये अज्यूम किया ये जो खून है वो उसी के हस्बैंड का था, जो वो औरत ने उसका खून किया था। अब जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि उस घर में बहुत सारे काले जादू के सामान मिले। कई लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि उन्होंने यहाँ पे तांत्रिक को भी देखा था। उसके घर में इन सब चीज़ों का मिलना इस बात का संकेत कर रहे थे कि जो वो औरत है वो काली विद्या करती थी और उसी ने अपने पति को भी मारा था। और यहाँ तक कि अपने विद्या पाने के लिए, काली विद्या पाने के लिए उसने अपने दोनों बच्चों का भी खून कर दिया और वो खुद भी मर गई इसी चक्कर में। यही नहीं, इस घटना के कुछ ही दिन बाद वहाँ के आसपास जितने भी घर थे सब लोगों ने अपने घर वहाँ से खाली कर दिए, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि जो बंगलों का जो खिड़की था वहाँ से वो औरत अभी भी दिखाई पड़ती है और वो औरत अपने पास बुलाती है मदद के लिए कि आओ मुझे बचाओ। मतलब एक भयानक सा मंजर हुआ करता था रात में। कई सारे लोगों ने इस बात को माना कि वो औरत उन्हें दिखाई देती थी और वो 2 बच्चे भी दिखाई देते थे, जिसके कारण आसपास के जितने भी घर थे सारे खाली हो गए। यही नहीं, एक बात मैं आपको और बता दूं कि उस घर में इलेक्ट्रिसिटी थी, तो लोग ये भी कहते थे कि अचानक से रात में जो है बिजली चालू हो जाता था। तो कई लोगों ने कंप्लेन किया बिजली विभाग को, तो बिजली विभाग वहाँ पे आया और वो लाइट काट के चला गया। लेकिन लोगों का दहशत इतना था कि वो लोग उस घर की तरफ देखना तक नहीं चाहते थे और आसपास के घर वालों ने अपना घर खाली कर दिया। एक तरह से वो मनहूस घर बन चुका था। उस औरत का कत्ल किसने किया था, उस बच्चे का कत्ल किसने किया था, उसके पति का क्या हुआ, इसका भी कुछ भी पता नहीं चल पाया।
उसके पति की तो लाश भी नहीं मिली थी। तो ये जो कहानी थी काफ़ी भयानक थी, काफ़ी सनसनीखेज थी। सन 2002 में कई न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।